बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट मेसर्स एबीसी एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है और उसकी बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2022 की हमें गिवन है, जिसमें 3 पार्टनर्स हैं एबीसी। सी की डेथ हो जा रही है 3 जनवरी 2023 को, जबकि एसेट्स को रिवैल्यू कैसे किया गया, मशीनरी 5850 की यानी 850 से इंक्रीज हो गई, फर्नीचर 2300 यानी 500 से डिक्रीज हो गया, इन्वेंट्री 750 दैट मीन्स इन्वेंट्री जो है वो 200 से डिक्रीज हो गया। गुडविल की वैल्यूएशन 3000 पे हुई है और गुडविल अकाउंट को रेज नहीं करना है, यानी क्या हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। 1000 जो है वो एग्जीक्यूटर ऑफ डेट पार्टनर को 5 जनवरी 2023 को पे कर दिया गया है। यहाँ पे हमें शो क्या करना है, गुडविल के रिस्पेक्ट में एडजस्टमेंट एंट्री, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और अगर हमारे को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेंटेन नहीं करना है, यानी अगर वो अननेसेसरी है, तो हमें बताना है कि हम किस अकाउंट को डेबिट करेंगे और किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो अब हम एंट्रीज देख लेते हैं। तो सबसे पहले सी का गुडविल में कितना शेयर होगा। यहाँ पे हमें पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन, दैट मीन्स दे विल शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली। तो सी शेयर इन गुडविल जो होगा हमारा, वो जो गुडविल है दैट इज 3000, उसका 1/3 होगा, विच मीन्स 1000, और ये ए और बी इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे। तो गुडविल के रिस्पेक्ट में जो हमारी जर्नल एंट्री होगी वो होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा 1000 से और ए और बी के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे 500 से। नरेशन हो जाएगा हमारा बीइंग ट्रीटमेंट और एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। थर्ड पॉइंट में हमें गिवन था कि अगर हमें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को एलिमिनेट करना है तो हम किस अकाउंट को डेबिट करेंगे और किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स खत्म हो गए दैट मीन्स हमारे लिए बेनिफिट हुआ, और जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का अमाउंट था वो आ जाएगा, इट इज 300। और नरेशन हो जाएगी हमारी बीइंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नॉट रिक्वायर्ड। अब हम सेकेंड पार्ट कर लेते हैं, जहां पे हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है और सी के एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना है। तो ये है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। बाय मशीनरी, क्योंकि मशीनरी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और कितने से इंक्रीज हो रही है, 850 से। टू फर्नीचर, क्योंकि फर्नीचर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, और कितने से डिक्रीज हो रही है, 500 से। देन टू इन्वेंट्री, क्योंकि इन्वेंट्री की भी वैल्यू डिक्रीज हो रही है और इन्वेंट्री की वैल्यू डिक्रीज हो रही है 200 से। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन जो हुआ वो हुआ 150 का, और वो तीनों ही पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा, यानी ए बी और सी तीनों को ही प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन में से 50-50 रुपीज का शेयर मिल जाएगा, और हमारा टोटल हो जाएगा 850,
दोनों ही साइड का। अब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो ये है हमारे तीनों ही पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। सबसे पहले इनका ओपनिंग कैपिटल डाल देंगे तो वो आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4100, 4100 एंड 4500। उसके बाद फिर बाय जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व 1500 है, वो 1500 तीनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देन गुडविल की एंट्री, तो बाय ए एंड बीज कैपिटल अकाउंट करके सी को मिल जाएगा 1000 और यहाँ पे 2 सीज कैपिटल अकाउंट ए और बी में 500 ईच आ जाएगा। उसके बाद फिर बाय रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट तीनों ही पार्टनर्स को 50-50 रुपीज मिला है तो वो आ जाएगा। जो सी के अकाउंट का बैलेंस आएगा वो ट्रांसफर हो जाएगा सी के एग्जीक्यूटर को, तो सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट और उसमें जो अमाउंट आएगा वो आएगा 6050 और ए और बी का जो बैलेंस है वो बैलेंस कैरेट डाउन के नाम से आ जाएगा जो हो जाएगा 4150 एंड 4150। अब हम कैपिटल अकाउंट के दोनों साइड का टोटल कर लेते हैं। तो हमारे दोनों साइड का टोटल हो जाएगा 4650 ए का, 4650 बी का, 6050 सी का। तो 4650, 4650 एंड 6050। उसके बाद हम बनाएंगे सी के एग्जीक्यूटर का अकाउंट, ये क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। सबसे पहले बैलेंस ट्रांसफर करेंगे तो बाय सीज कैपिटल अकाउंट और अमाउंट आएगा 6050, फिर उसको 1000 पे कर दिया गया तो वो 1000 टू कैश अकाउंट के नाम से आ जाएगा और जो बैलेंसिंग फिगर है वो टू बैलेंस कैरेट डाउन एंड दिस विल बी 5050। टोटल हो गया हमारा 6050 एंड 6050। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। होप दिस इज क्लियर टू यू।